नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने किया स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन। पूर्व डीजीपी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। पांचवा उत्तराखंड राज्य खेल 2024 के कार्यक्रम में की शिरकत। हरिद्वार के कोर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 650 छात्र छात्राओं को दी गई डिग्री। नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के अलग अलग मामलों में सुनवाई। निदेशक शहरी विकास को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश। नगर पालिका सीमा को लेकर चल रहा विवाद। उत्तराखंड में अब दंगाइयों से ही नुकसान की होगी भरपाई। निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को राज्यपाल ने दी मंजूरी। 8 लाख के जुर्माने का भी है प्रावधान। और उत्तराखंड में गुलाबी ठंड शुरू। धीमा पड़ा मानसून। दोपहर में चटक धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी। पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को राहत। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून में पूर्व उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखी गई खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का सीएम धामी ने IRDT सभागार में विमोचन किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पूर्व उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी ने अपने कार्यकाल में पूर्ण निष्ठा निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा राज्य में दी है। उन्होंने अपने कार्यकाल में आई चुनौतियों का वर्णन किया। इस पुस्तक में लिखा है, वो हम सब के लिए गौरव का प्रतीक हैं। महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित है, उसका आज ये विमोचन था। और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवटता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में हैं। और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति अनिल जी और राधा जी हमारे सभी अधिकारी वर्ग के लिए एक मिसाल के रूप में उनका जीवन है, सादगी है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमें खुद भी मैं कहता हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके भविष्य के निर्माण में कठिन चुनौतियों में काम आएगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हरिद्वार के कोर यूनिवर्सिटी में शनिवार को प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है, जिनका स्वागत कॉलेज के कुलपति ने गुलदस्ता देकर किया है। राज्यपाल ने 650 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर सम्मानित किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की तरह है। उन्होंने समारोह को एक त्योहार जैसा बताया और कहा कि सभी विद्यार्थियों को देखकर गर्व महसूस कर रहा हूं। राज्यपाल ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में सबसे अधिक संख्या बेटियों की रही है। सौभाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कोर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह बनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्योहार हो, पर्व हो, और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। मुझे आज डिटेल जानकर ये बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे पुराने कोर्सेज हैं जिनको ड्रॉप किया गया है और बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अभी नए सिरे से शुरू किया गया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर में एक बदलाव आ रहा है,
आज राज्यपाल यहाँ आए, हमारा पहला कन्वोकेशन 650 बच्चों को डिग्रियां आज दी जा रही हैं, जिसमें से करीब 350 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहे, उनके माता पिता भी आज हमारे बीच रहे हैं। और बड़ा उत्साह की बात है कि करीब 95% बच्चों को पहले से ही जॉब लग गया था, जो यहाँ कॉलेज से गए हैं, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उनसे जब स्टेज पर आते हुए बातचीत हुई, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे देश और विदेश में बहुत बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने 2021 से 2024 में बैच कंप्लीट किया है। मैंने बीसीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जैसे कि पूरे मैंने कोई यूनिवर्सिटी में आज टॉप किया है और पूरे बीसीए में भी मेरे को आज गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्ट ईयर में मेरे फर्स्ट पोजीशन थी, जिसमें मुझे प्राइज में 5000 मिला था। सेकंड ईयर में मुझे सेकंड पोजीशन थी, उसमें मुझे 5000 मिला था। जैसे सर भी आर्मी से थे, मेरे फादर भी आर्मी में ही है, और फिर सर ने बोला कि जैसे मतलब आर्मी वाले दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे आपको भी मेहनत करते हैं। आपने देख लिया होगा आपके फादर कैसे मेहनत करते हैं। काशीपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सदस्यता अभियान के दौरान भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। साथ ही अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि अधिकतम सदस्यता सभी के द्वारा कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसी लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर बढ़ रही है। मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा वार्ता कर अधिकतम सदस्यता सबके द्वारा हो, उस लक्ष्य को हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने तय किया कि 18 वर्ष का जो मतदाता है उसको हम भाजपा से जोड़ेंगे। आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि जीतो, इस उद्देश्य से भी कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने, इसके आह्वान को लेकर डोर टू डोर जाना है, घर घर जाना है। इसके लिए हमने केंद्र प्रदेश सरकार को के पत्र भी हमने तक पहुँचा दिए हैं और मैं कह सकता हूँ जो लक्ष्य हमने लिया उस लक्ष्य पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी 6 लाख से ज़्यादा संस्था उत्तराखंड के अंदर हो चुकी है। महिला सुरक्षा को लेकर महिला कांग्रेस सीएम आवास तक कूच किया है। सैकड़ों की संख्या में महिला कांग्रेस नेत्रियों ने कांग्रेस भवन से सीएम आवास के लिए कूच किया, लेकिन सीएम आवास के पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर महिलाओं को रोक दिया था। इससे प्रदर्शनकारी महिलाओं ने वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने पकड़कर गाड़ी तक ले गई। इस अवसर पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नैनीताल में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। सल्ट में और लालकुआं में जो रेप हुआ उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित है। जब भाजपा के लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में सम्मिलित है तो हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो अपने चुप्पी साध लेते हैं, और जब कोई धर्म का कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें वो लव जिहाद और लाइन जिहाद की बात करते हैं। हमारा सवाल है सरकार से कि अगर इस प्रदेश में लव जिहाद या लाइन जिहाद भी हो रहा है तो ये 8 साल से आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आज क्यों आप अपनी प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए? क्यों ऐसी मजबूरी आपकी क्या रही कि आपने अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई उसमें जो सीबीआई जांच की मांग पूरा प्रदेश और पूरा विपक्ष और उसके माता पिता कर रहे थे, पूरे उत्तराखंड की बेटियों की भावनाएं जुड़ी थी, उनको आप न्याय क्यों नहीं पाई? कौन सी मजबूरी थी आपकी? आज पूरे प्रदेश में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में नंबर 1 है जहाँ महिलाओं के ऊपर अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। महिलाओं पर, बालिकाओं पर निरंतर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे, बलात्कार के मामले सामने आ रहे, सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले आ रहे, तो बहुत चिंताजनक है। और जिस प्रकार ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ दल की संलिप्तता दिखाई दे रही है, वो प्रकाश में आ रही है और सत्ता उनको बचाने का काम कर रही है, तो उससे आक्रोशित महिलाओं का ये समूह जो महिला कांग्रेस के रूप में आज देहरादून की सड़कों पर उमड़ा है, ये स्वाभाविक गुस्सा है उत्तराखंड के लोगों का, जो इस सरकार के निकम्मेपन के कारण और महिला सुरक्षा के मामले में जो इनकी चतुर्दिक विफलता है उसके खिलाफ आक्रोश। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता की और जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इन
100 दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के काम किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया है कि सड़क परिवहन विभाग में भी 1000 करोड़ रुपए विकास काम में लगाए गए हैं। उत्तराखंड में सामरिक दृष्टि से कई राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और बाईपास के साथ ही टनल बाईपास बनाए जाने की भी बात कही है। इसके अलावा नैनीताल में कैंची धाम में टनल बाईपास और एलिवेटेड बाईपास बनाने के साथ ही काठ गोदाम नैनीताल राजमार्ग को 2 लाइन किए जाने के भविष्य में प्रस्ताव लाए जाने का भी दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार के 100 दिन के कार्यों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें हमने कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के निर्णय लिए हैं। साथ में हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं और जो अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको बढ़ाने के लिए पिछले 100 दिनों के अंदर 15 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। और साथ ही साथ क्योंकि मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी है, ये जो 100 दिन में हमने 15 लाख करोड़ का निवेश किया है, इससे सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर के अंदर हुआ है। नैनीताल में हाईकोर्ट ने नगर निकायों से संबंधित अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित निदेशक शहरी विकास को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। मामले के अनुसार रामनगर के कानिया निवासी धारा बल्लभ पांडे और अन्य ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि नगर पालिका सीमा से कानिया करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है। ये फलपट्टी क्षेत्र है। यहाँ कॉलोनी काटने सहित फलदार पेड़ काटने, भूमि का भू उपयोग परिवर्तन करने पर प्रतिबंध है। ये CTR की सीमा से 2 किलोमीटर दायरे में है। यदि गांव को पालिका में शामिल किया गया तो मनरेगा सहित अन्य ग्रामीण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर अभी कुछ ही देर में सीएम योगी संबोधित भी करेंगे। गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। के रूप में अपने सर्वोच्च अभिभावक को पाकर अत्यंत हर्षित व उल्लसित है। अब मैं श्री JB पार्क जी से अनुरोध करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अंग वस्त्र प्रदान कर करें। Thank you, sir, for welcoming our Chief Minister. अब मैं हमारे विश्वविद्यालय का कुल गीत, जिसके रचयिता स्मृति शेष आचार्य प्रोफेसर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जी तथा संगीतकार पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी रहे हैं, इसकी प्रस्तुति के लिए ललित कला व संगीत विभाग के विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ।
दिव्य सुंदर परम पावन सकल तो गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, मंच पर मौजूद हैं और यहाँ कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर कार्यरत लोग हैं, उन्होंने सीएम योगी का भव्य तरीके से स्वागत किया है। इसके बाद अभी कुछ ही देर में सीएम योगी मंच से छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं, मध्य में मौजूद हैं सीएम योगी, उनके पीछे उनका सुरक्षा दस्ता और पास में बैठे हैं यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रोफेसर। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज पहुंचे हुए हैं गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी और यहां पर छात्र छात्राओं के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा एक भजन गीत गाकर, स्वागत गीत गाकर सीएम योगी का अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद छात्रों के बीच अभी थोड़ी ही देर में सीएम योगी संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण निर्णय में रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट की ओर से गठित तदर्थ कमेटी की 2 माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव 31 दिसंबर 2023 को तैयार हुई सदस्यता सूची के अनुसार हो। इन निर्देशों के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। मामले के मुताबिक पिथौरागढ़ निवासी धननाथ गोस्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उप प्रबंधक के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक संघ के संगठन के चुनाव को लेकर पिछले 3 सालों से लंबी खींचतान चल रही थी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एक हेल्थ केयर सेंटर में गर्भपात के दौरान डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। दरअसल इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की एसीएमओ अनिल वर्मा ने बताया है कि महिला की स्थिति गंभीर होने के कारणों की जांच की जा रही। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि विभाग में रोशनाबाद हेल्थ केयर सेंटर के नाम से कोई पंजीकरण नहीं है, जिससे ये अवैध प्रतीत हो रहा। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में चल रहे अवैध अस्पतालों और क्लिनिकों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम साहब के संज्ञान में आया, आप लोग प्रेस माध्यम से, कि कोई रोशनाबाद में हेल्थ केयर सेंटर के नाम से था, वहाँ पे कोई लेडी आई थी और पुष्टता के लिए आई थी। क्या उसका अभी मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है और उसकी किन कार, ये भी एक जांच का विषय है। मैं खुद आज अपनी टीम के साथ में गया था वहाँ, वो बंद है डॉक्टर के, हम लोग उनके एड्रेस लेकर आए, उन लोगों को भी चिन्हित करके जो भी हमारी कार्यवाही है, जो विभागीय कार्रवाई करेंगे। और उसका हम अभी हमने देखा रजिस्टर नहीं हमारे यहाँ कोई उसका CIM में नहीं था और ये सभी लोग इस टाइप के हैं। आज 3 और मैंने अस्पताल ऐसे देखे जिनके पास डॉक्टर नहीं था अवेलेबल, उनके पास और ऐसे पैरामेडिक्स पेपर नहीं थे, उनको भी हम लोगों ने नोटिस दिया। विश्व प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कार्बेट और कारपेट साहब के नाम से प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कार्बेट के घर छोटी हल्द्वानी से एक नया पर्यटन जोन खुलने जा रहा है, जिसमें कार्बेट के घर छोटी हल्द्वानी में उनके जीवन की बिताई हुई लेगेसी की सफारी के दौरान मिलेगी विस्तार से जानकारी। बता दें कि ये नया पर्यटन 45 किलोमीटर का होगा, जिसमें पैदल ट्रैक के साथ ही जिप्सी सवारी का भी पर्यटक लुत्फ उठाने के साथ ही एडवर्ड जिम कार्बेट की जानकारी देंगे।
देखिए कॉर्बेट जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे दो टाइप के पर्यटक आते हैं। एक तो जो कॉर्बेट के नेशनल पार्क को एंजॉय करने आते हैं, उसके साथ साथ ये भी आते हैं जो कॉर्बेट की किताब पढ़ के कॉर्बेट के लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए भी आते हैं। तो इनको देखते हुए और ये टूरिज्म को कालाडूंगी में भी बढ़ावा देने के लिए एक नया जोन खोले जा रहा है। यहाँ पे ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से खोल रहे हैं। तो इसमें ये है कि जो भी कॉर्बेट के बुक्स में मेंशन थे, जैसे कि उनका विंटर रेसिडेंस जो कालाडूंगी छोटी हल्द्वानी में है, उनके गांव, वहाँ के आयरन फाउंड्री और बौर नदी में जो जाते थे वो नहाने के लिए, या वहाँ पे सांदनी चौड़ या भूमका चौड़ में जहाँ उन्होंने पवलगढ़ बैचलर ऑफ पवलगढ़ को मारा था, तो ये सारा इनका जो बुक्स में जो मेंशन्ड है उसको एक लेके एक पूरा ही हेरिटेज सर्किट बनाया है जो टोटल 45 किलोमीटर का सर्किट रहेगा। तो ये जो जोन खुल रहा है कॉर्बेट हेरिटेज सफारी, इसको नाम दिया गया है। 2001 में इको पर्यटन यहाँ पर शुरू हुआ, तो इको पर्यटन के तहत वन विभाग के द्वारा यह जोन यहाँ पर खोला जा रहा है। तो ये अपने आप में यूनिक सा जोन है। इसमें जो है जिम कॉर्बेट की जो कहानियाँ हैं, जो जिम कॉर्बेट अपनी किताबों में लिखा हुआ है, चाहे जंगल लॉर पढ़ लें, आप माई इंडिया पढ़ लें या मैनिटोस ऑफ कुमाऊं पढ़ें, उसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं यहाँ के जंगलों की। तो रियल जो जिम कॉर्बेट की जो लेगेसी है और जिम कॉर्बेट की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर्यटकों को जानने को मिलेगा, और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय लोग एज ए नेचर गाइड, एज ए जिप्सी मालिक, एज ए होम स्टे ओनर यहाँ पे, और सोविनियर शॉप भी हम लोग यहाँ पर चलाते हैं। तो सोविनियर के माध्यम से भी ग्रामीणों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड सरकार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग भी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रहा, जिससे जुड़कर लोग अपना स्वरोजगार कर रहे। पशुपालन विभाग गंगा गाय योजना चला रहा, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति गौपालन कर स्वरोजगार से जुड़ सकता है। इस योजना से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार ने इसमें सब्सिडी की व्यवस्था की है। SC/ST की महिलाओं के लिए 75%, तो वहीं जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 50% की सब्सिडी इस योजना में दी जाती है। साथ ही उत्तराखंड में पशुपालन विभाग गोट वैली योजना भी चल रहा है, जिससे जुड़कर लोग अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। साथ ही अन्य योजनाओं की बात करें तो पशुपालन विभाग के द्वारा कुक्कुट वैली योजना भी चलाई जा रही, जिससे जुड़कर हजारों लोग सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। एक कुक्कुट वैली योजना है, सेम उसमें भी प्रोसेस है कि उसमें कोऑपरेटिव विभाग के साथ मिलकर हमने ये स्कीम चलाई है। तो कोऑपरेटिव का पहला लोन वो अपने कुछ अंश वो लोन के माध्यम से लेगा, फिर हम उसको 250-250 करके 3 बार उसको कुक्कुट वैली में 750 बच्चे उसको सरकार मुफ्त में देती है। तो लगातार कोशिश यही है। हमारा बॉयलर फार्म योजना है जो बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें हम फार्म सेटअप करके लोगों को दे रहे हैं। 1100 लोग हम उसमें लाभार्थी बना चुके हैं। तो यही सारी योजना है जिसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं, और उत्तराखंड में जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जो एग प्रोडक्शन है, जो हम ज़्यादातर यूपी से यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट कम हो हमारा, और हमारा स्टेट आत्मनिर्भर बने उस पर, उसके लिए ये सारी योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान पारित हुए लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। दरअसल जिसके बाद इस कानून के तहत प्रदेश में दर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी, जबकि इस कानून के तहत 8 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस कानून की राज्य को जरूरत थी, क्योंकि राज्य में काफी शांति थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने के बाद से अब ऐसी घटनाओं में भी कमी आएगी। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून
एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए ज़रूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।